हाय फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आज बनाएंगे एक बोर्ड जिसके अंदर 4 पिनें होगी, 4 5 पिन सॉकेट होंगे और 2 उनके स्विच होंगे। तो ये मैंने एक बोर्ड ले लिया है कोना का। ये मॉड्यूलर बोर्ड है और ये फॉर्मेट ये तो मैंने घरों में लगाने के लिए, ये घरों में फिटिंग के लिए बोर्ड है। और जो ओपन अपने को चाहिए होता है एक्सट्रैक्शन बोर्ड बनाने के लिए, उसके पीछे लकड़ी का बॉक्स लगता है। तो मैं आपको भी बता दूंगा कि लकड़ी का बॉक्स अपने कैसे कसेंगे। इसके पीछे जैसे अपने ये बन गया लकड़ी का बॉक्स, अपने को अगर इसके पीछे लगा के अपने को यहाँ पे ऐसे कसना होता है ये नट। और बोर्ड का जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है, बनने का, कनेक्शन वगैरह। तो मैं इसके लिए चाहिए 2 ये हो गए और 2 ये 4 5 पिन सॉकेट हो गए और 2 ये कोना के ही स्विच हो गए। तो हमने कोना की एसेसरी कोना के लिए है, कोना कंपनी के। तो और मैंने ये रेड और ब्लैक वायर के टुकड़े लिए। जो ब्लैक है वो मैं न्यूट्रल में चलाऊंगा और रेड है वो फेस में चलाऊंगा, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे इसलिए। तो ये बोर्ड सबसे पहले हम खोल लेते हैं इन चारों को। बहुत से घरों में ये बोर्ड की ज़रूरत होती है। हमें बहुत सारी ज़्यादा 5 पिन बहुत ज़्यादा कार्य के लिए, हमें यूज़ के लिए ये बोर्ड अपने बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस बोर्ड की। तो ये दोस्तों आज मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, बताऊंगा कि अपने ये बोर्ड कैसे बनाते हैं और कैसे कनेक्शन करते हैं। और आप चाहो तो ये इसका पूरा पैक बॉक्स भी आता है। जैसे ये बॉक्स, जैसे ये प्लेट है, ये तो घरों में फिटिंग कर रहा हूँ इसीलिए मैंने ये बोर्ड लिया है। और अगर आप चाहो कि मतलब सीधा पीछे से पैक हो, बोर्ड एक्सट्रैक्शन बोर्ड की तरह हो, तो पीछे से पैक भी मिलता है मार्केट में। ये साइज़ है जो 10 मॉड्यूलर का है। आपको कुछ स्क्रू कुछने की ज़रूरत नहीं है, घर पे लाके आप बना सकते हो। आपका लेबर चार्ज है वो बच जाएगा, जो इलेक्ट्रीशियन लेगा वो बच जाएगा पैसे। तो मैं इस तरह से इसका एंगल कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे इसको। सबसे पहले ऊपर वाला छोर डाल देना होता है, फिर इसके बाद में इसकी जो ये लोके होती है इनको पुश करना होता है। ये इस तरह से करके आप इनको सेट कर सकते हो। और इसके पास में हम डाल देंगे एक स्विच। इसका स्विच का जो सीधा हम कैसे देख सकते हैं वो तो ये देखो, ये यहाँ पे एक मार्कर है ये डैश करके, तो ऐसे हमें इसका सीधे का पता चल जाएगा। ये सेम टू सेम प्रोसीजर है। और ये बोर्ड हमने सेट कर दिए हमने। तो हम करेंगे कुछ यूँ कि इन दोनों का स्विच ये रख देंगे, इन दोनों 5 पिनों का ये स्विच रख देंगे और इन दोनों का ये स्विच रख देंगे, क्योंकि इस तरह का ही बॉक्स का सेटअप है। तो सबसे पहले हम इसे उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टा करके अब वायरिंग करेंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इंडिकेटर है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे आपको आपकी ज़रूरत का जो है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके कनेक्शन के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे रेड वाला वायर, जिससे हम इसको 5 पिन को ऑन करने के लिए, तो ऑन करने के लिए इसको कनेक्शन कहाँ से कहाँ देते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ।
ये जैसे 5 पिन के अंदर राइट के अंदर एल लिखा हुआ होता है, ये देखिए आपको दिखाई दे देगा आराम से, ये एल लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ एल लिखा हुआ है वहाँ से हम वायर जोड़ के स्विचों के अंदर देंगे, स्विचों के अंदर, ताकि इसका ऑन ऑफ हो सके। तो मैं इसको अभी मैं यहाँ पे डाल के इसको कस देता हूँ। ये एक कस दिया मैंने, एक वाला छोर, और अब मैं दूसरा कस रहा हूँ दूसरी 5 पिन के अंदर। दोनों एक साथ कस के दोनों एक साथ डालूँगा एक ही स्विच के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों एक ही के अंदर डालूँगा, क्योंकि ये दोनों मैंने एल और एल में से दोनों 5 पिनों में से इसलिए उठाया है क्योंकि अपने को दोनों 5 पिन का एक ही स्विच बनाना है। तो ये हम ऐसे करेंगे। तो दोस्तों ये आप किस में भी डाल सकते हो, ऊपर नीचे किसी में भी डाल सकते हो। वैसे हम इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो नीचे ही डालते हैं। आपके अगर आप ऊपर भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर ये फेस जो है ये हो गया इसमें। अब ये इनके स्विच का वायर हो गया, और वैसे ही हम इस वाली साइड कर देते हैं। एल में से उठा के कर देंगे। ये रेड वाले का मतलब, रेड का वायर लेने का मतलब हो गया कि इन पिनों को लाइन हमें इस वायर के ज़रिए मिलेगी। तो ये भी हम एल में ले लेंगे, और एल का मतलब होता है लाइन, और लाइन को हम लेंगे स्विच से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दोनों 5 पिनों का एक स्विच करेंगे, तो इसे भी हम सेम टू सेम प्रोसीजर से इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया रेड वाला जो स्विचों के ऊपर आ गया। ये स्विच अपने आपको दिखाई दे, ये स्विच मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये स्विच हो गए, ये स्विच, ये सारा स्विचों के ऊपर आ गया। ये इन दोनों के वायर जो है इस स्विच के ऊपर आ गए, और इन दोनों के वायर तो इस स्विच के ऊपर आ गए। तो ये आप आराम से देख सकते हो, ये इसके अंदर आ गए। और अब अपने को किसी भी चीज़ उपकरण को चलाने के लिए अपने को 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस जो होता है वो फेस होता है, और माइनस जो होता है वो न्यूट्रल जिसे बोलते हैं। तो वो जो होता है सारों में कॉमन रहेगा। तो ये जो एन है, हमने एल से तो ले ली लाइन, स्विचों में दे दी, और ये जो एन है, अब हम एन से सारे पिनों का जो एन है 5 पिन सॉकेट पे, ये ब्लैक वाला वायर जो है न्यूट्रल का, इसमें कॉमन कर देंगे। ये यहाँ से ये दूसरी 5 पिन में हो गया। और ये दोस्तों कहीं पे भी अगर आपका ये कहीं पे भी कनेक्शन होगा तो एक वायर इसका जो है वो कॉमन ही चलेगा। न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा सबके अंदर कॉमन ही रहता है।
जिसे बॉडी टच अर्थिंग भी बोलते हैं व्हीकल वाहनों के अंदर। अब ये वाला जो वायर है ये अभी नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने एन से लेके यहाँ एन से लेके ये इस एन से और अब मैं यहाँ पे जो मेन वायर आएगा मेरा, जो अपने करंट जिसको देंगे, जिसका एक वायर हम जिसमें फेस नहीं आता वो हम इसमें जोड़ देंगे, या फिर कोई भी किसी में जोड़ो आपकी लाइन चल जाएगी। वैसे फेस नहीं आता है वो इसमें जोड़ना होता है, अगर ना से भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो फेस होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो एक तार और होता है वो किस में जुड़ता है, ये हम यहाँ से कॉमन करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा जो वायर आता है मेन सप्लाई का, वो दूसरा वायर जो होता है वो हमें यहाँ जोड़ना होता है। दूसरा जो वायर होता है वो यहाँ पे जोड़ना होता है अपने को। ये यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से होती है वायरिंग। ये जो अपने एल से लाइन ली थी, एक इधर से दोनों का एक स्विच करना था, वो हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया और यहाँ से अपने को इसको फेस मिल जाएगा। और ये यहाँ से ये जो वायर है ये न्यूट्रल है इसका, तो ये कॉमन रह जाएगा। मैंने आपको बताया था ये यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और फेस जो है इन दोनों स्विचों को कॉमन कर दिया। अगर यहाँ पे अपने को इन्वर्टर चाहिए तो यहाँ पे इन्वर्टर का फेस डाल दो और यहाँ पे मेन फेस डाल दो, तो यहाँ ये 2 5 पिन इन्वर्टर से हो जाएगी और ये 2 5 पिन मेन फेस से हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से वायरिंग होती है। और ये बोर्ड अपना बन चुका है दोस्तों। इस तरह से अपने को 2 वायर जो होते हैं वो लाके एक यहाँ पे जोड़ देना है, एक यहाँ पे इस टर्नर में डाल देना है 5 पिन के एन वाली जगह पे। मेन लाइन जो आती है उसके 2 वायर होते हैं, जिसमें एक वायर यहाँ पे डाल देना है और एक वायर जो होता है इन दोनों में से किसी के अंदर भी डाल दो ऊपर, ताकि अपनी 5 अपना बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये था वीडियो दोस्तों। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपना कीमती समय निकाल के देखने के लिए धन्यवाद।